देर में भोपाल पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं और कुछ ही देर में भोपाल पहुंच जाएंगे। आज 4 बड़ी बैठकें लेंगे राहुल गांधी। पार्टी पदाधिकारियों से सीधा संवाद भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं राहुल गांधी और भोपाल पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी भोपाल पहुंच जाएंगे। आज 4 बड़ी बैठकें करेंगे और पार्टी की गुटबाजी खत्म करने पर यहां जोर दिया जाएगा। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में कैसे मजबूत की जाए, उसको लेकर यहां जोर दिया जाएगा और साथ ही 2028 के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए चर्चा होगी। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे और विवेक राणा। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे का, जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है। विवेक, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए 11 बजे राहुल गांधी यहां पे आएंगे, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्हें एआईसीसी की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। करीब 200 से अधिक ऑब्जर्वर और कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर में राहुल गांधी के बीच मौजूद रहेंगे। आपको तस्वीर दिखा देता हूं। सुबह से ही कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह सिर्फ उन्हें दी जाएगी जिनका लिस्ट में नाम रहेगा और लिस्ट को वेरीफाई करते हुए ही यहां से अंदर दाखिल किया जाएगा। और यहां पे सिर्फ राहुल गांधी के कारकेड की ही एंट्री रहेगी। 12 बजे सुबह 11 बजे यहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद ऑब्जर्वर की बैठक होगी, विधायकों की बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बैक टू बैक बैठकें यहाँ पे होंगी। और राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पे देखिए पोस्टर लगाए गए हैं। सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है, जनजाति जनगणना के लिए राहुल जी का धन्यवाद। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो तमाम सारे नेता हैं वो राहुल गांधी को धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। बाद में बीजेपी की सरकार ने इसे अप्रूव किया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 3 से 4 बैठकें होगी। उसके बाद रविंद्र भवन में बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। उनको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में संगठन के सृजन का कार्यक्रम रखा गया है, उस सृजन के कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रहेगी इसको लेकर राहुल गांधी रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो सीधा विवेक राणा के पास चलेंगे। विवेक, एयरपोर्ट से मेगा रोड शो करेंगे राहुल गांधी, वहां क्या हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और जानकारी भी दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, मैं आपको राजा भोज एयरपोर्ट की सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वे सभी पहुंच चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी का दौरा है और राहुल गांधी के दौरे के जो मायने हैं वो कई निकाले जा रहे हैं। क्योंकि इसके 2 दिन पहले बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और अब राहुल गांधी का दौरा। और राहुल गांधी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि तमाम संगठन की बैठक करेंगे, मगर जो फूल छाप जो कांग्रेसी है उनको घर का रास्ता भी राहुल गांधी दिखाते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से ये जो देख सकते हैं कार्यकर्ता ने जो जातिगत जनगणना के लिए जो निर्णय लिया था, राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी थी, उसका कहीं ना कहीं जो धन्यवाद है वो कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही तमाम नेताओं की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि कुछ देर बाद राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे और राहुल गांधी के स्वागत के लिए तमाम बड़े जो नेता है वो पहुँच चुके हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की यदि बात करें तो वो यहाँ मौजूद, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम बैठकें लेंगे। राहुल गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी संगठन सृजन के लिए आ रहे हैं और ये वर्ष कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का है। बेलगावी में जब कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, हमें बड़ी खुशी की बात है कि 100 वर्ष पहले अपने महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता किए थे, अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस पार्टी इस वर्ष पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चला के रखी हुई है, उसी के तहत राहुल जी आ रहे हैं। नए लोगों को भी कांग्रेस पार्टी से जोड़ना है, पुराने लोगों को भी साथ में लेके, और देश और प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, और राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हर वर्ग के नेताओं को, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता जनार्दन
के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षित युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां राहुल गांधी जी ने लोगों से मिले नहीं, उनके परेशानी को समझा नहीं और देश की सरकार को आगाह नहीं किया। पर देश की सरकार सुनती कम है, देश की सरकार झूठ और फरेब में ज़्यादा विश्वास करती है और उसी की बदौलत आज देश की जो स्थिति हुई है, कोई भी विश्व के जो भी देश हैं आज वो हमारे साथ नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति भी फेल हुई है, सुरक्षा नीति भी फेल हुई है। जिस तरह से पहलगाम की घटना घटित हुई और उसके बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, सारी पार्टियां साथ में खड़ी रही और भाजपा नेताओं बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो आप यहाँ पर लगातार तस्वीरों पर नजर बनाकर रखिएगा और हमारे सहयोगी विवेक पांडे भी जुड़े हुए हैं, तो विवेक का रुख करना चाहेंगे जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। विवेक, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? कांग्रेस कार्यालय के बाहर किस तरह से नेता मौजूद है, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर बहुत सारे नेता मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे विधायक हैं सतीश सिकरवार, उनसे ही बातचीत करते हैं कि वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आखिर क्या राहुल गांधी से बातचीत होगी? सर, आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया? क्योंकि संगठन बदलाव की बात की जा रही है, इस तरीके की बात को लेकर राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से संगठन में को सक्रिय बनाने के लिए समय समय पर संगठन की बैठक और संगठन में को मजबूत बनाने के लिए ये सब प्रक्रिया है। और आज राहुल गांधी जी भोपाल में पधार रहे हैं। भोपाल में संगठन की बैठक लेंगे, विधायकों की भी बैठक लेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर चर्चा होगी और एक एक से बात होगी, 1 to 1। ये लगातार ये बात निकल के आती है कि पार्टी के भीतर मौजूद नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे नेताओं की किस तरीके से आप लोग तलाश करेंगे जिन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है, भाजपा की मदद करते हैं कांग्रेस में रहकर? नहीं, अगर इस प्रकार के कोई कार्यकर्ता हैं पार्टी में रहकर पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को निगरानी भी करना चाहिए और पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना चाहिए। अनुशासन समिति की कई बार बैठक होती है, कई बड़े नेता कह चुके हैं कि अनुशासन समिति में जो मामले आते हैं उनका निपटारा नहीं किया जाता है। बातचीत करते रहिएगा। हमारे सहयोगी विवेक राणा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करेंगे और क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं, बताइएगा। बिल्कुल, कांग्रेस के यदि नेताओं की बात करें तो वो उनके आने का सिलसिला हो चुका है और हमारे साथ ओमकार सिंह मरकाम है, पूर्व मंत्री है, उनसे ही बात करते हैं। यदि राहुल गांधी की दौरे की बात करें तो लगातार बैठक है, तो संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो फूल छाप कांग्रेसी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद है। आज आवश्यकता है देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए हमारे कांग्रेस से एक एक जन आज समर्पित भाव से आगे आए। जिस तरह से देश की आज सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती में है। अमेरिका जो 71 में बिल्कुल हमको मारने के लिए विवेक, 7वें बेड़ा बातचीत भेजा करते रहिएगा। था। हमारे दोनों सहयोगी विवेक पांडे और विवेक राणा लगातार जानकारी दे रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं और किस तरह का माहौल बना हुआ है, सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लोग नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।